अध्याय 3। नमस्कार साथियों, प्रज्ञा नॉलेज मास्टर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो जिसमें अध्याय 3 के बारे में हम बात करेंगे आयोग के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में। तो अध्याय 12 जो है से लेकर हमारा 16 तक रहने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं 12वें अध्याय आयोग के कृत्य के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आयोग के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में भी आएंगी, है ना। तो धारा 12 आयोग के कृत्य के बारे में बात करता है। तो कृत्य क्या है ये भी समझिए। देखिए, जैसे कि इसमें हमें स्पष्ट कर दिया गया है, आयोग निम्नलिखित अधिनियमों के पालन जो किन्हीं कृत्यों का पालन कराएगा। तो कौन से कराएगा ये भी देखिए। नंबर 1, स्वप्रेरणा से जो भी होंगे पीड़ित, स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति, है ना, स्वप्रेरणा और पीड़ित व्यक्ति होंगे, उनके द्वारा न्यायालय के किसी भी न्यायालय के आदेश या निर्देश पर अर्जी दी जाएगी। ठीक, ये बोला अर्जी पर। अगला है मानव अधिकार के जो लोक सेवक, यदि मानव अधिकारों का लोक सेवक अगर अतिक्रमण करें, यानी कि उनका दुरुपयोग करें, उनका पालन करने से रोकते हैं, तब ठीक है, या फिर दुष्प्रेरणा करें, किसी को गलत प्रेरणा करें, है ना। आईपीसी में बताएगा दुष्प्रेरणा वो कर सकते हैं, करते तब ऐसे अतिक्रमण के लिए अगला क्या, अगर ऐसा अतिक्रमण अगर लोक सेवक करते मानव अधिकारों का, तो क्या करेंगे, उसकी शिकायत की जांच करा सकते हैं हम। ठीक है, आगे तो देखिए, अगर कोई भी न्यायालय के समक्ष लंबित बात है, तो कार्यवाहियों में मानव अधिकारों का अगर अतिक्रमण होता है, तो भी हम क्या कर सकते, अनुमोदन पर मध्यक्षेप कर सकते हैं, है ना। ये तथा किसी भी जेल या अन्य संस्था में जो किसी भी क्या हो, किसी भी व्यक्ति को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए जो भी प्रयोजन के आधार पर हमारे जो भी क्या बनाए गए हो, दाखिल कराए जाने के लिए क्या कराए गए हो, वे संस्थाएं बनाई गई हो या जेल बनाए गए हो, तो उनके निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए और उनका निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार की सिफारिश करना, ये भी सब क्या करेंगे, मानव आयोग की क्या होंगे, कार्य होंगे। अगले कार्य क्या है ये भी समझिए। अगले कार्य संविधान या मानव अधिकारों में जो भी संरक्षण मानव अधिकारों के लिए जो भी संरक्षण प्रावधान दिए गए हैं कहीं भी, तो उन सभी को पुनर्विलोकन करा जाएगा, उनका सुरक्षित रखने का कार्य भी किसका होगा, आयोग का होगा। ठीक, अच्छा अगला क्या है, आतंकवादी कोई कार्य करते हैं, यानी आतंकवाद से बचाने का कार्य भी हमारा कौन देखेगा, हमारा आयोग देखेगा। आतंकवादी कोई कार्य करते हैं तो हम उनसे बचाने का कार्य देखभाल कौन करेगा, ये हमारा आयोग करेगा, है ना। अगला है मानव अधिकारों की जो संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय लिखत हैं या या जो भी प्रभावपूर्ण कार्य बने, उनकी सिफारिश करना भी किसका है, आयोग का कार्य है। ये समझ में आए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है मानव अधिकारों के अनुसंधान एवं उनका संवर्धन करना। तो मानव अधिकारों के अनुसंधान, रिसर्च करना और उनमें संवर्धन करना भी मानव अधिकारों के क्षेत्र के लिए क्या है, आयोग का काम रहेगा। तथा अगर समाज में जो भी मानव के लिए प्रावधान बनाए गए, यानी उनके लिए क्या बनाए गए हैं,
अधिकार मानव अधिकारों के संबंध में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उनका प्रकाशन प्रसार करना, संचार माध्यम से विचार गोष्ठियां करना, अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उनका लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य एवं कार्य कौन करेगा? आयोग करेगा। मानव में कार्यरत गैर कानूनी संगठनों या संस्थाओं में जो भी अगर वो मानव हित के लिए मानव अधिकारों के हित के लिए है तो उनका प्रोत्साहित करने का भी कार्य हमारा आयोग करेगा। इसके साथ साथ अन्य कृत्य अगर जो भी मानव अधिकारों के संवर्धन यानी कि उनके अच्छे के लिए कार्य करने के लिए, उन्हें वृद्धि करने के लिए, सुधार के लिए कार्य करता है तो वो क्या करेगा? वो भी हमारा आयोग करेगा। ये सभी आयोग के कार्य हैं। तो अब अगली आती है धारा 13। तो जांच के संबंधित शक्तियां, तो जांच की संबंधित शक्तियां भी रहेंगी। तो जांच की संबंधित शक्तियां कौन कौन के पास क्या रहेंगी ये भी बता देते हैं। आयोग के पास क्या शक्तियां हैं जांच की ये बता देते हैं। देखिए आयोग के पास शक्तियां क्या क्या होंगी? 1900 यानी कि सीपीसी की 1908 में जो संख्या नंबर 5 है उसके अनुसार जो भी विचार करने की शक्तियां प्राप्त होंगी सिविल न्यायालय को, वही शक्तियां क्या होंगी? जांच करने के लिए यहाँ भी प्राप्त होंगी। तो कौन सा होगा देखिए अब बताते हैं। जैसे साक्ष्यों को सम्मान करना, हाजिर कराना, शपथ कराना, उनकी परीक्षा कराना, दस्तावेजों को प्रकट कराना, पेश कराना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये सभी कार्य। और इसके अतिरिक्त जांच और क्या क्या होंगी देखिए, है ना। इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजक एवं उसकी प्रतिलिपि, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के लिए उसकी कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय विहित करना। इसके अलावा ये सभी जो चीजें होंगी प्रकट करना है ना, दस्तावेजों को प्रकट करना, पेश कराना, दस्तावेजों को साक्ष्य ग्रहण कराना, साक्ष्यों की परीक्षा कराना, ये सभी क्या होंगी?
पर्याप्त